आम आदमी पार्टी ने जालौर में दलित बच्चे की मौत के मामले में गहलोत सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। इस मुद्दे पर वह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। एक दिन पहले नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोला तो शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में राज्य के प्रभारी विनय मिश्रा ने इस मामले में भाजपा कांग्रेस के गठजोड़ पर सवाल उठाए। मीडिया से रूबरू प्रदेश चुनाव प्रभारी और विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। उसमें पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की गई है। मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं तो बीजेपी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और राजस्थान की भाजपा इस मामले में चुप बैठी है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार को दलित विरोधी बताया। आइए सुनते हैं विनय मिश्रा ने क्या कहा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जालौर की जो घटना है, पूरा देश आज स्तब्ध है और देश के कोने कोने से आज इसके खिलाफ आवाज निकल के आ रही है। कल दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी ने कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया जालौर की घटना को लेकर। जो जालौर में जो एक दलित बच्चे के साथ हादसा हुआ, एक 9 साल के बच्चे को एक टीचर के द्वारा प्रताड़ित करके उसको मार दिया गया, उस घटना को लेकर कल हमने कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और समझ नहीं आती ये कैसा गठजोड़ है कि हमने कांग्रेस मुख्यालय सामने प्रदर्शन किया और बीजेपी की पुलिस हमको वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दिया और 2 मिनट के अंदर बसों में भर के हमको ले गया और रात 9 बजे तक थाने में बिठा के रखा। हमने एक प्रतिनिधि मंडल परिवार से मिलने भेजा था। वहां जब परिवार से मिलके आए तो परिवार कुछ मुख्य मांगे भी थी जो मुझे लगता है सरकार तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। हालांकि सरकार के बहुत नुमाइंदे वहां पे गए पर किसी ने भी ठोस आश्वासन नहीं दिया, परिवार की बात नहीं सुनी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने की बात की, परिवार से मिलकर एक खाना पूर्ति की बात की। हमने आज राजस्थान के महामहिम साहब से मुलाकात की, उनको ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी जो प्रमुख मांगे थी वो तो ये साथ साथ है ही कि राजस्थान में जो जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ तो एक सख्त कानून बने ही बने। साथ साथ हमने गवर्नर साहब से ये मांग की है कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, साथ साथ परिवार में किसी को एक को सरकारी नौकरी मिले और साथ साथ जो परिवार की एक मांग है, क्योंकि जालौर में इस तरह की घटना होती रहती है, उनके गांव में इस तरह की घटना होती रहती है, तो उनकी एक मांग थी कि गांव में पुलिस पिकेट बने। तो हमने महामहिम साहब से मांग की कि सरकार को निर्देश दे कि पिकेट सिर्फ जालौर में नहीं, राजस्थान के हर एक उस गांव में बने जहां पे जातीय अत्याचार होता है और इस तरह की जो अत्याचार होती है उसको संज्ञान में लेके सरकार को जगाएं। तो ये हमने प्रमुख मांगे दी। साथ साथ जब हम उस परिवार से मिले तो बड़ा दुखद है मुझे, उस परिवार ने बकायदा ये नोट लिख के दिया और इस नोट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा क्या दिखाया जा रहा है, क्या परिवार के साथ हुआ है। इसमें परिवार ने जो मांगे की हैं उसमें न्याय संगत बात की है और जिससे मैं भी सहमत हूँ। परिवार का कहना है कि आसपास के 50 गांव की इंडिपेंडेंट सर्वे, 50 जो स्कूल है, 50 स्कूल का इंडिपेंडेंट सर्वे कराया जाए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की घटनाएं वहां कितनी आम है। दूसरा, परिवार जब शव लेके आ रहा था तो परिवार अहमदाबाद से जब शव लेकर आ रहे थे तो मेरी एम्बुलेंस को पुलिस के चालक ने चलाई और मेरे साथ में 2 सिपाही बिठाए जिन्होंने मेरा फोन छीन लिया। अब जिस परिवार के साथ हादसा हुआ आपने उसका फोन छीन लिया, तो इसकी भी जांच कराई जाए कौन कौन से पुलिस इन्वॉल्व थे। अगर कुछ
ऐसा अत्याचार अगर परिवार के साथ हुआ है तो उसकी भी जांच हो। अब आप ये देखिए, अगला पॉइंट परिवार लिखता है, जो मांग करता है, मेरे आंगन में शव के ऊपर बैठे हम लोग पर लाठी चलाई, मुझे, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदारों और सहयोग करने वाले लोगों को लाठी चार्ज करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। ये लड़के के पिता कहते हैं। आप सोचिए, जिसका मासूम बेटा इस दुनिया से चला गया, उनके ऊपर आप लाठीचार्ज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार आज मुख्यमंत्री साहब को राजस्थान की चिंता छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के वरिष्ठ परिवार की चिंता रहेगी कि बात बात पर दिल्ली जाते हैं, उनकी स्वामी भक्ति में, राजस्थान की जनता को छोड़कर उनकी स्वामी भक्ति में ज़्यादा लिप्त है। तो मेरी मांग है उनसे, मैं कहना चाहता हूं कि आपको राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, आप उनका ध्यान दें। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दे देता हूं, आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि परिवार की इस दयनीय स्थिति में है। तो आज हमने इन सब मांगों को लेकर महामहिम साहब से मांग की है कि उस परिवार को न्याय मिले और साथ साथ राजस्थान में जो इस तरह की घटनाएं हैं वो घटना ना दोहराई जाए। नई दिल्ली में वहां के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनसे जुड़े कई लोगों के घरों पर सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई को मोदी सरकार की बौखलाहट बताया। मिश्रा ने सवाल किया कि आज दिल्ली सरकार की शिक्षा और चिकित्सा नीति की सब जगह प्रशंसा हो रही है, जो मोदी सरकार को पसंद नहीं है। जिस शराब नीति के नाम पर सीबीआई की छापेमारी का काम मोदी सरकार कर रही है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। मिश्रा ने कहा, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वहां हाल ही में 75 से अधिक लोग मर गए, तब कोई सीबीआई की जांच नहीं होती। गुजरात में नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, तब सीबीआई की छापेमारी नहीं होती। राजस्थान में पार्टी पूरी ताकत से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान को शुरू करने वाली है। और आज जन्माष्टमी का दिन है। आज आप देखिए, आज दिल्ली में जहां एक और न्यूयॉर्क टाइम्स पे दिल्ली के शिक्षा मॉडल को छापा गया, उसकी तारीफ की गई, और एक और मोदी जी की सीबीआई एजेंसी उस एजुकेशन मिनिस्टर के घर पहुंचते जिन्होंने आज लाखों बच्चों का फ्यूचर संवारा, लाखों बच्चों का करियर संवारा, उनको अच्छे स्कूल दिए। तो ये मोदी जी की बौखलाहट है जो दिखाती है कि उनका जो है असली मकसद शराब नीति नहीं है। अगर शराब नीति होती, असली मकसद अगर सीबीआई इंक्वायरी अगर शराब माफियाओं पे कराना होता तो गुजरात में कराते, जहां 75 लोगों की जान अवैध शराब पी के चली गई, जहरीली शराब पी के चली गई, वहां कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। और जबकि गुजरात में शराब बंदी है, 10,000 करोड़ का जो है ड्रग्स गुजरात के पोर्ट पे पकड़ी गई, पर उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बुंदेलखंड में मोदी जी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 5 दिन बाद उसकी सड़कें धंस गई, उसकी कोई जांच नहीं हुई। ये सीबीआई या दिल्ली पुलिस या ईडी, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए। पर मैं उनको कहना चाहता हूं मोदी जी को, आज अरविंद जी का कारवां निकल गया है। दिल्ली और पंजाब के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ गई है, और अब अरविंद जी का कारवां रुकने वाला नहीं है। आज अरविंद जी के शिक्षा मॉडल की, स्वास्थ्य मॉडल की देश और विदेश दोनों जगह चर्चा हो रही है। आप देखिए, जब शिक्षा की बात हुई, इससे पहले स्वास्थ्य की जब बात हुई, तो स्वास्थ्य को लेकर सत्येंद्र जैन साहब को बंद कर दिया। उसके बाद शिक्षा का जब न्यूयॉर्क टाइम्स में आया तो शिक्षा मॉडल को लेकर मनीष जी पे ईडी कार्रवाई, सीबीआई को भेज दिया। तो ऐसी कार्रवाई आम आदमी पार्टी बहुत होती रही है। पहले भी इनके बहुत सारे रेड अरविंद जी के यहाँ भी हुई थी, मनीष जी के यहाँ भी पहले भी रेड हुई, पहले भी कुछ नहीं मिला, और अब भी मैं दावे के साथ करूँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो सीबीआई से कहना चाहूँगा, पिछली बार अरविंद जी के 4-5 मफलर ले गए थे, वो तो हमसे वापस दे दीजिए। तो आज मजाक बना के रख दिया केंद्रीय एजेंसियों का। मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि जो मेक इंडिया नंबर 1 जो मुहिम अरविंद जी ने छेड़ी है, उसमें राजस्थान के 8 करोड़ लोग उसमें जुड़ेंगे, और इस देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे दिल्ली से विधायक कुलदीप जी, जो कोल्डी से विधायक और दिल्ली विधानसभा में
दिल्ली आम आदमी पार्टी के SC/ST विंग के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ हमारे जोधपुर के संभाग प्रभारी थे, वहाँ के लोकसभा प्रभारी थे और जालौर से भी थे। तो हम 9 लोग गए थे और हमने जाके ज्ञापन दिया उसमें। क्या आपको लगता है आपकी जो दल में वोटर आया तो वास्तव में मटके से पानी पीने के कारण? देखिए, हमने यही मांग की है राज्यपाल साहब से कि इसकी सही जांच कराई जाए और जो परिवार ने एक मांग रखी है, हमने ये परिवार की मांग रखी। परिवार इसमें कहता है कि आज जो ये बात हो रही है, परिवार कहता है कि आसपास के 50 स्कूल जो हैं उसकी आप जांच करवाएं तो उससे जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो मैं राज्यपाल साहब से यही मांग करता हूँ कि सरकार पे अब किसी को विश्वास नहीं है, अशोक गहलोत जी पे किसी को विश्वास नहीं है और ना बीजेपी पे किसी को विश्वास है। क्योंकि आज मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा मामला है और बीजेपी चुप बैठी है, बीजेपी कहीं कुछ बोल नहीं रही है, कहीं निकल नहीं रही है। तो इन दोनों का गठजोड़ सामने निकल के आ रहा है। बड़ी हैरानी की बात है। आप देखिए कि राजस्थान की घटना होती है और बीजेपी चुप रहती है और हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो बीजेपी पुलिस हमको उठा के बंद कर देती है। तो मैं हैरान हूँ और इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष जांच कराएं। अगर निष्पक्ष जांच कराएंगे तो मुझे लगता है कि सच सामने आएगा और जनता के सामने सच आना चाहिए। देखिए, जो हमारे जो प्रतिनिधिमंडल गया था, अशोक जी उसमें गए थे। अशोक जी ने परिवार से बात की और परिवार ने बकायदा ये 5 पेज लिख के दिया है। और जो आपने मटकी वाली बात कही, मैं फिर यही दोहरा रहा हूँ, इसमें परिवार लिख के देता है और मुझे भी लगता है ये न्याय संगत बात है। अगर वहाँ के आसपास के 50 स्कूल की अगर हम जांच करा लें तो साफ पता चल जाएगा ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये तो तथ्यात्मक जांच जिसको करनी वो कराए और हमें इनकी एजेंसी में विश्वास नहीं है। वहाँ के जो लोकल थानेदार हैं, लोकल SP है, उन पर विश्वास नहीं है। स्टेट कोई इंडिपेंडेंट SP या इतना बड़ा मुद्दा है, ये जातीय मुद्दा बन रहा है और देश आज आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर जातीय मुद्दों पे अगर बढ़ रहा है तो मुझे लगता है इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इंडिपेंडेंट रिटायर्ड हाईकोर्ट की जज की एक कमेटी बना दे, वो इसकी जांच कर दे। तो मुझे लगता है कि सच्चाई सामने आएगी और देश जो आज बटने कगार पे वो बच जाएगा। हमने दिल्ली की बात की कि दिल्ली में CBI ने रेड मारी, वहाँ पे 2-3 आरोप लगे सर। एक तो आपने रातों रात बदल दी, पहली चीज। दूसरी, आपने 145 करोड़ रुपए की किसी को छूट दी। तीसरी, विदेशी बियर की कीमत कम करने का, जैसा CBI ने बताया। तो रातों रात बदलने का 30 करोड़ का आपने लाइसेंस धारकों को थोड़ी छूट दी है और विदेशी बियर की कीमत कम करने का आपने कहा है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज़।